हे एवरीवन एंड वेलकम बैक। देखिए छत पे ना ये क्या लकड़ियों का तोड़ फोड़ हो रहा है। ये आप सब लोगों के भी दिमाग में एकदम से ख्याल आया ही होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ। एक्चुअली क्या था ना, धूप में अभी तो सबके घर में यही हो रहा है कि हम लोगों के यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ठंड रिसीव हो रहा है। तो अभी हम लोग सब लोग ना छत पे ही ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त बिताते हैं। और यही ना छत पे बैठे बैठे ही ना कुछ पुरानी लकड़ियाँ पड़ी थी, उसको कई बार हस्बैंड ने बोला कि किसी को दे दो, इस सर्दी में ना किसी के काम आ जाएगा, कोई लोग आग जला के इसको सेक लेंगे। तो मैं ना सोच रही थी कि मैं कोई लोगों को दे दूँगी, पर क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं था जिसमें हम आग जला पाएँ। और थोड़ा-सा घर को लेके तो होता ही है, घर ख़राब हो जाएगा तो करके ना हम किस में जलाएँ, वो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर मेरे दिमाग में आया ना कि कुछ ईंट पड़ी हुई थी पुरानी हमारे पास। तो मैंने ना हस्बैंड को बोला कि आप ना उस लकड़ियों को छोटा थोड़ा-सा कर दीजिए, तो फिर ना हम कुछ बनाते हैं यहाँ पे छत पे धूप में। और धूप एक्चुअली दोपहर हो गई थी, तो उसके बाद ही प्लान बना, तो हमने ना 3 बजे से कुछ ये शुरू किया था। तो अब आग जलाने के लिए भी कुछ नहीं हमारे पास मिल रहा था। तो हमने क्या किया ना, जो भी हमारे पास पुराने जैसे पैकेजिंग होके आते हैं ना चीज़ें, ऑनलाइन मंगवाओ या फिर दुकान से भी कुछ लो, तो वो डब्बे जो पड़े थे ना उनको एज़ ए मतलब बिगिन करने के लिए, आग जलाने को स्टार्ट करने के लिए हमने उसका यूज़ किया। लेकिन उससे भी ना एप्रोप्रिएट आग जल नहीं रहा था। तो फिर हमने ना सैनिटाइज़र, मतलब मैंने तो नहीं, पर झाजी ने बोला कि सैनिटाइज़र लेके आते हैं। ये सैनिटाइज़र ना कब का पड़ा हुआ था और ये बिल्कुल ही एक्सपायर हो गया है। तो फिर उन्होंने बोला फिर कि वो लेके आओ, उसमें अल्कोहल होता है और उससे आग आसानी से जल जाएगा। और देखिए सच में कितना बढ़िया रिज़ल्ट हुआ। तो दोनों ही बेकार पड़ी हुई चीज़ें, मतलब एक तो सैनिटाइज़र और दूसरी वैसी लकड़ी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, जो हम काफ़ी टाइम से किसी लोगों को देने के लिए सोच रहे थे। तो वो सारी चीज़ें ना यहाँ पे हमारे काम आ रही है। तो कई बार बेकार पड़ी हुई चीज़ ना बहुत बढ़िया वाले तरीके से काम आ जाती है, जैसा कि हमने सोचा भी नहीं होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ, हमारे साथ हुआ। लेकिन ना जब मैंने कढ़ाई चढ़ाया, आलू मैं नीचे से बॉईल करके लाई थी, क्योंकि हमारे पास लकड़ी थोड़ी सी कम थी, तो मुझे पता नहीं लग रहा था मैं कितना कर पाऊँगी। और ना बर्तन भी ख़राब होने का थोड़ा-सा था कि बर्तन ना ख़राब हो जाए। इस वजह से ना मैं नीचे से आलू बॉईल करके लाई थी और यहाँ पे मसाला भुना। और जब मैं मसाला भून रही थी ना, तो वो फ्लेम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर जैसे तैसे मैंने मैनेज किया, थोड़ा-सा पीछे लकड़ियों को करके और जल्दी से पानी डाल दिया ताकि मसाला जले ना। और सच्ची बहुत अच्छे से चीज़ें कंट्रोल हो गई। तो चलिए, वैसे मुझे लकड़ी पे खाना बनाना आता है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। लेकिन ऐसे कभी मौका नहीं लगा जो कि मैं मतलब खाना बनाऊँ लकड़ी पे। तो अभी ना जैसे इसमें धुआँ हो रहा है ना, उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि वो ना जिस तरफ मैं बैठ रही थी उसी तरफ वो आ रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था। इसलिए मैंने पहले चूल्हे के पीछे बैठ के मैंने बनाना शुरू किया। और उसके बाद ना फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए फिर मैं आगे आई, तो वो मेरी तरफ को हो रहा था। शायद वो ना हवा की डायरेक्शन की वजह से ऐसे हो रहा था। हस्बैंड ना पहले ही आग जला रहे थे, जैसे ही लकड़ी तोड़ दिया उन्होंने, फिर उन्होंने ना जलाना शुरू कर दिया था। फिर मैंने बोला कि हर एक चीज़ ना हमें मतलब यहाँ पे मौजूद रखना पड़ेगा, कि बार बार हम भाग के नीचे जाके लेके नहीं आ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करिए। फिर थोड़ा सा रुक के ना किया, तो सब लोगों ने मिलके ही किया। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इस पिकनिक को एंजॉय किया। मैं इसको पिकनिक ही बोलूँगी, क्योंकि अपनी रसोई से निकल के कहीं बाहर जाके कुक करना और फिर उसको इतने अच्छे से खुले में बनाना और फिर बहुत अच्छे से एंजॉय करना बहुत अच्छा था मेरे लिए। ये पहली बार हुआ है कि हम लोग ना यहाँ पे ऐसे छत पे खाना बना रहे हैं। मैं बहुत लंबे टाइम तक एक रेंटेड घर में भी थी, वहाँ पे भी कभी हमने ऐसे सोचा नहीं कि बनाते हैं या करते हैं कई बार ना। लेकिन यहाँ पे ना बहुत एक अलग सा एक्सपीरियंस हमें मिला। न- तो यहाँ पे मैंने मसाला फ्राई कर लिया और उसके बाद मूंगफली यहाँ पे मैंडेटरी है। अगर आप बिहारी समोसा कभी खाए हो तो आपको ये बात ज़रूर पता होगा कि हमारे समोसे में ना
मूंगफली कितनी ज़रूरी है। और हम लोग ना समोसे के बड़े लवर होते हैं, मतलब समोसा हमारे घर में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई मेहमान आए तो भी, घर में भी, वैसे भी, मतलब हर एक लोगों को मुझे लगता है जो बिहारी है ना, उनको समोसा ज़रूर बनाने आता होगा, और अगर नहीं भी आता होगा तो वो लोग मैनेज करके बना ही लेते होंगे। और जबकि मैं ये एक्सपीरियंस ले ही रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आटा गूँथने बैठ गई थी मैं, और हस्बैंड बैठ गए थे चूल्हे के पास, लेकिन कढ़ाई इतनी ज़्यादा गर्म हो गई थी और हमारा प्रिपरेशन ना पूरी तरीके से नहीं हुआ था। तो इस वजह से ना हमने फिर क्या किया कि कढ़ाई को नीचे रख दिया, और फिर हमने मतलब समोसे को एक शेप देना जो होता है वो बनाना शुरू किया। मुझे इस बात का डर लग रहा था ना कि कोई भी चीज़ ना धूल धूल सा ना, मतलब सैंडी सैंडी सा ना हो जाए। उसकी वजह से ना मैंने यहाँ पे जो कॉटन का कपड़ा रखा हुआ है वो लेके आई थी कि मैं ना उसी टाइम ढक दूँगी और उसके ऊपर बिछा के सारा सामान रखूँगी, क्योंकि जब भी आप ऐसे चूल्हे पे बनाते हो कुछ, तो आसपास लकड़ियों को हाथ लगा के लकड़ी डालना चूल्हे में, और उसके बाद फिर खाना वाला आइटम को छूने के लिए ना फिर वो मिट्टी का होने का चांस रहता है। तो उसके लिए मैं बड़ी अवेयर होके ये सारे काम कर रही थी। पानी भी नीचे से लेके आई थी। अभी यहाँ पे देखिए मसालों में ना मैंने जो मतलब इसकी स्टफिंग बनाई थी मैंने आलू से, इसमें ना धनिया का पत्ता डालना भूल गई थी, और यहाँ पे चल रहा था स्पॉटिफाई। तो चलिए यहाँ पे हस्बैंड ने ना धनिया काट के डाल दिया। उनको धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, पर हाँ मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी खाएं, क्योंकि हर एक चीज़ का, और ठंड के मौसम में ख़ासकर जितनी भी चीज़ें मिलती है, हर एक चीज़ की अपनी एक ख़ासियत अहमियत होती है। और अब आजकल के टाइम में कोई भी ऐसा नहीं है कि सीजनल रह गया है। हर एक चीज़ हर टाइम में मिल जाता है। लेकिन फिर भी अपने सीज़न का अलग ही होता है। अभी यहाँ पे क्योंकि सॉन्ग चल रहा है तो मैं उसके साथ ही अपनी वाइब मैच करने की कोशिश कर रही हूँ। हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन सा गाना चल रहा है, उन वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है गा सॉन्ग्स में। पर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं उसमें साथ में गाती रहती हूँ, और ख़ुद को ना सेम वॉइस ऐसा लगता रहता है मेरा भी वॉइस ऐसा ही है सुंदर सा, पर एक्चुअल में कुछ और होता है। तो सब लोग ऐसे ही कर रहे थे। बच्चे भी इतने ज़्यादा खुश थे। अपूर्व और अद्विका उसमें स्टफिंग डालने के लिए परेशान थे, और इतने भर भर के डाल रहे थे ना, बार बार मुझे वहाँ से हटाना पड़ रहा था, क्योंकि एक लिमिट तक ही आप उसमें डाल सकते हो, और बहुत ज़्यादा डालने पे वो फटने का भी डर रहता है। ये सब करते करते ना मैं अपनी तरफ से बहुत जल्दी इसको शुरू की थी, पर बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया था ये सब मैनेज करते करते ही, और ना कुछ 4-1 बज गए थे, और यहाँ पे 4 बजे के बाद ना बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। बच्चों को मैंने पहले ही कैप पहना दिया था, और यहाँ पे उसके बाद छत पे कोई भी नज़र नहीं आता है। पतंगे कुछ उड़ती हुई ज़रूर आपको मिल जाएगी, क्योंकि ऐसे वक्त में भी, मतलब जब बहुत ज़्यादा सर्दी है तब भी बच्चे खेलना नहीं छोड़ते हैं। और आज अभी तो पतंगे हमारी यहाँ पे एकदम हमेशा उड़ता ही नज़र आता है, क्योंकि अभी है वेकेशन। तो जो पूरी विंटर वेकेशन होती है ना, उसमें पूरी हर जगह पे पतंग पतंग, और बहुत अच्छा सा लगता है। एक आकाश को जैसे ऐसे लगता है सजा दिया गया है पतंगों से। तो उसके अलावा ना कोई लोग नज़र नहीं आ रहे थे, और हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को और भी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि अगर छत पर से सब लोग इकट्ठे होकर देखने लग जाते हैं तो थोड़ा सा ना कंफर्टेबल सा फील नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं था, और हम लोग बहुत ज़्यादा मस्त इंजॉय कर रहे थे अपने इस पिकनिक को। ये सारी ईंटों से जो हमने ये जमाया था ना, उसमें मुझे डर लग रहा था कभी ऐसा ना हो कि छोटे छोटे टुकड़ों से बना था चूल्हा, तो मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ये गिर जाए कढ़ाई, क्योंकि तेल भरा था और आसपास बच्चे बैठे थे। मैं सबको कह रही थी कि थोड़ा सा ना चेयर पे बैठो। मुझे इस बात का डर था कि वो कहीं ऐसे हम चलाते हैं ना जब समोसे पलटते उलटते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ ना हो। लेकिन आफ्टर ऑल सब कुछ सही रहा, और कभी वो हिला ही नहीं। हस्बैंड ने बहुत संभाल संभाल के काम किया सब, जब क्योंकि मैं स्टफिंग डाल के बना रही थी समोसे, और
वो छानने का काम कर रहे थे, क्योंकि एक एक लोग को ही करना पड़ेगा, या तो वो बनाएंगे या तो मैं छानूंगी, ऐसे कुछ करना पड़ेगा। तो हमने ऐसे चूज़ किया कि मैं बना देती हूँ, आप छान दो, क्योंकि उनके लिए छानना ज़्यादा इजी रहेगा, मुझे ऐसा लगा। यहाँ पे आके ना हम मुझे ना अपने बचपन की बहुत ज़्यादा याद आती आ रही थी, क्योंकि हम लोगों ने ना बचपन में, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा शहरों में नहीं बीती है। 9th 10th तक मैं दरभंगा से रही हूँ, वहाँ से मेरी एजुकेशन हुई है। उसके बाद मैं गांव में शिफ्ट हो गई थी, मतलब नाना जी के साथ। तो हाफ हाफ रहा है। अनमैरिड टाइम का जो मेरा टाइम था, कभी 17 साल जो टाइम था, उसमें मैं ना आधे टाइम तक अपने दरभंगा में रही, और उसके बाद मैं नेटिव प्लेस जो नाना जी का था वहाँ पे शिफ्ट हो गए हम लोग। तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ना मेरा गांव में भी बीता है, आधा आधा मतलब बीता है शहर में, आधा गांव में। तो वहाँ पे सब लोग ना ऐसे 1 जनवरी हो या फिर कुछ भी त्योहार हो ना, तो ऐसे लड़कियाँ मिल के ऐसे पिकनिक किया करते थे किसी आंवले के पेड़ के नीचे, किसी स्पेसिफिक मंथ में, और कार्तिक महीने में शायद। और फिर उसके बाद ऐसे 1 जनवरी को करते थे। तो ये ना मेरे को वो एकदम से रिलेट होके दिमाग में बार बार आ रहा था, और ये मैंने अपनी कहानी ना अपने बच्चों को भी सुनाई थी। मैं यहाँ पे ऐसे मुंह बना रही हूँ ना, मैं हस्बैंड को किसी चीज़ के लिए अल्टीमेटम दे रही हूँ। तो बीइंग अ वाइफ मैं उनको अल्टीमेटम देती रहती हूँ। तो इसीलिए ना मेरा ऐसा सा फेस बन रहा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं मतलब हंस बोल रही हूँ। त्रिशा है साथ में, बच्चे हैं साथ में, पर जाजी तो बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं, तो उनका कोई रिस्पॉन्ड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता है। वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा बोलोगे तो स्माइल कर देंगे, हाँ बोल देंगे, दैट्स इट। उससे ज़्यादा उनसे आप उम्मीद मत रखो। देखिए सनसेट होने वाली हो गई है, और यहाँ पे ना धुंध भी शुरू हो गई। हम लोगों ने फिर ना ऐसे डिसाइड किया कि जल्दी जल्दी से जितना भी बन रहा है ना हम लोग साथ में ही खाते जाते हैं। ताकि एक तो ठंड में गरम गरम खाने का ही मज़ा होता है, और दूसरी बात है कि ठंड पड़ने से पहले हम लोग ना नीचे चले जाएं, क्योंकि साथ में बच्चे भी थे। और सबसे बड़ी बच्ची ना मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले बीमार हो जाती हूँ और उसके बाद अपने पीछे अपने बच्चों को भी बीमार कर देती हूँ। तो इसलिए हस्बैंड कह रहे थे कि पहले ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। वैसे ऐसे हुआ नहीं, कुछ शाम हो ही गई करते करते, क्योंकि सारा सामान भी उठाना, ऐसे नहीं कि आपने गैदर कर लिया और रात भर छोड़ दो, ऐसे तो नहीं हो सकता था। कि जितना आप रायता आप फैलाओगे वो रायता उठाना भी आपको ही पड़ेगा, तो वो सब भी करना था। तो देखिए कुछ थोड़े समोसे हमारे बन गए थे, और जितने बन गए थे ना, तो हमने ना स्टार्ट कर दिया खाना। मतलब सबसे पहले स्टार्ट करा अपने बच्चों से, मतलब खिलाया उनको कि बताओ कैसा है टेस्ट। यहाँ पे पतंगे अभी भी थी, मतलब शाम होने का टाइम हो गया था, लेकिन पतंगे ना अभी भी आसमान में कुछ एक दिख रहे थे, तो मैंने आप लोगों को दिखाया है। बहुत सारी कहानियाँ बातें सुनते सुनते ना इन्होंने समोसे खाए, और अपूर्व ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था ना, और कुछ तो समोसा भी गर्म था। और जब वो ऐसे मुंह से उसको भाप निकाल रहा था ना, तो वो पूरा दिख रहा था, विजिबल था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि मम्मा ये देखो क्या हो रहा है। तो फिर इसी तरीके से चीज़ें हुई। अब तिशा को भी समोसा मिल गया था, वो भी खा रही थी, और उसको ना थोड़ा सा लास्ट का पीस मिला था, तो उसने बोला मम्मा इसमें आलू नहीं है, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, ऊपर से खा लो ऐसे। तो इसी बात पे हंस रही थी। सालों बाद आज इस चूल्हे पे ना ये वाला खाना बना के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मैंने ना झाजी को बोला कि झाजी फिर से कुछ भी बनाएंगे हम ना, तो वो कह रहे हैं ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत इक्वली इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा सा समोसा ना ख़त्म भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग साथ में ही खा रहे हैं। और फिर चलिए जल्दी जल्दी इस काम को ख़त्म करके ना फिर हम दोनों लोग भी खा लेते हैं। लेकिन हस्बैंड कह रहे थे तुम भी साथ में ही खा लो, पर मैं ना सोच रही थी कि मैं साथ में अपने हस्बैंड की खाऊंगी। और साथ में मुझे ना आग सेकने का बहुत मन था, क्योंकि अभी तक ऐसे कभी बहुत टाइम हो गया, मुझे लगता है मैं अपनी छोटी बहन की शादी में जब गांव में थी तब हमने थोड़े दिन, क्योंकि उसकी शादी ना सर्दियों में हुई है, तो वहाँ पे तब हमने आग सेका था। उसके बाद हीटर पे ही डिपेंड रहना पड़ता है।
तो मैंने हस्बैंड को बोला नहीं, मैं आग सेकते सेकते ही खाऊंगी। तो फिर ऐसे हमने प्लान किया। अब कुछ एक समोसे और रह गए, इसको बना के ना फिर हम दोनों साथ में मिल के खाएंगे। यहाँ पे जब समोसा छान रहे थे ना, तो सबसे ज़्यादा वही प्रॉब्लम हो रहा था, कभी तो एकदम हाई फ्लेम, कभी तो एकदम लो हो जा रहा था। तो उसको मेंटेन करके कर रहे थे झाजी। झाजी हर चीज़ में एक्सपर्ट है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लकड़ी भी उन्होंने ईंट से तोड़ी है। पता नहीं, हम लोग सोच रहे थे हम कैसे तोड़ेंगे, बहुत बड़ा बड़ा पीस था, वैसे लकड़ी ख़राब हो गया था, जान नहीं बची थी उसमें। लेकिन मैं फिर भी सोच रही थी कि इसको पॉसिबल होगा चलाना या नहीं। तो उन्होंने ना फिर कर ही दिया था। तो ये थोड़ा-सा एक रिस्क था। देखिए समोसा इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बने हुए थे ना, मतलब एकदम छूने से ही टूट जा रहा था बहुत। और यहाँ पे देखिए ऐसे तोड़ने से ना एकदम टूट जा रहा है। बहुत बढ़िया सा बिल्कुल अच्छा वाला समोसा, जैसा मैं अपने गाँव में खाती हूँ वहाँ का। अगर आपने व्लॉग देखा हो तो मैं एक शॉप पे गई थी, वहाँ से मैंने व्लॉग करी थी और मैंने बोला था ये मदना का शॉप है और उनके जैसे समोसा मतलब उनका जो नाम है ना वो मदन है, लेकिन सब लोग गाँव में मन्ना मन्ना बोलते हैं। तो उनके जैसा ही समोसा का ना स्वाद आ रहा था बिल्कुल। बच्चे भी बोल रहे थे मम्मा गाँव के समोसे का टेस्ट आ रहा है। तो मसाले तो वही होते हैं, लेकिन आप जिस जगह से बिलोंग करते हो ना, वहाँ का कुछ टेस्ट आपके हाथ में रह जाता है। तो वही कुछ था। मैं आग सेकने के लिए बैठी तो थी, पर इतना ज़्यादा धुआं लग रहा था ना मुझे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। फटाफट खा रही थी कि चलो अब जल्दी से चलेंगे नीचे। खा के फिर अपने बिखराए हुए रायते को भी समेटूंगी और उसके बाद नीचे जाऊंगी। कपड़े बहुत सारे पड़े थे, उसको भी उठा लिया था बीच में। और चलिए इस व्लॉग को भी मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग जो मेरा है पिकनिक वाला वो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और व्लॉग को फुल वॉच करिएगा।